हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश और मीडियम। तो कैसे हैं आप सब, थोड़ा सा बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए। कमेंट करते नहीं हैं तो हाजिर है आप सबके सामने एक फिर से न्यू वीडियो लेकर के। आज जैसा कि आप सभी को पता चल गया थंबनेल से, आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। हमारा चैनल का नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। नाम और काम दोनों ही सेम है, मतलब जो भी बिहार बोर्ड क्लास 10 से इंग्लिश मीडियम से दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सा चैनल है। किस तरीके से है, क्यों है, नहीं है, थोड़ा सा चैनल को चेकआउट करो, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या है माजरा, है ना। चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, साथ में शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ जो भी इंग्लिश मीडियम में है, जिनको ज़रूरत है ना। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल का नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। देखो, इस वीडियो को देखने का फ़ायदा क्या क्या है। हम लोग इंसान है, इंसान बिना फ़ायदे के कुछ करता नहीं है ना। तो इस वीडियो को देखने का फ़ायदा ये है, एक तो तुम्हारा जितना भी 1 नंबर वाला क्वेश्चन MCQ जिस टाइप का आएगा तुमको मालूम, मैं बता दूंगा। वैसे तुम्हें मालूम है हम लोग 2009 से 2023 तक का ऑब्जेक्टिव करेंगे इस चैप्टर से, लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे, फिर देन करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। 2 नंबर के क्वेश्चंस कहाँ से, डिफरेंस वाला क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स कहाँ से बनते हैं। फिजिक्स में तुम लोग ये ज़रूर पूछते हो न्यूमेरिकल्स। देखो, न्यूमेरिकल्स कम आते हैं, लेकिन एक पोर्शन है जहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है। तो आज हम लोग बात करेंगे उन सब चीज़ों को, यानी 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर वाला चीज़ फिक्स रहेगा। ठीक, चैप्टर का नाम है लाइट। जो आपके पास अगर नोट्स नहीं है तो ये नोट्स सिंपली आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम बोल रहा हूँ यार, गूगल ड्राइव के लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ सारा का सारा नोट्स अपलोडेड है, हर एक फाइल बनाया हुआ है, जाके चेकआउट ज़रूर कर लो। पुराना वीडियोज़ नहीं देखा है तो देख लेना यार, सब कुछ क्या कराया हुआ है। ओके, तो चैप्टर का नाम है लाइट। तो देखो, लाइट क्या है। लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही बन गया आपका कि लाइट कौन सा फॉर्म ऑफ कौन सा फॉर्म है, तो किस फॉर्म का है। तो लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। किसका फॉर्म है, एनर्जी है दैट इनेबल टू सी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे देख सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये यहाँ से लेके यहाँ तक में से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे, उन सब की बात करेंगे। थोड़ा सा पेन को थोड़ा सा थिन कर लिया जाए, हाँ चलेगा इसको मैं, ठीक। चलो यार, देखो सबसे पहले लाइट, अपना जब प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये लाइट कैसा किसमें है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसीलिए इसको क्या नहीं है, नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि वो कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और लाइट जो है वो कैसा ट्रैवल करता है, स्ट्रेट लाइन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लाइट जो है वो किस तरीके से ट्रैवल करता है। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, ट्रैवल लाइन। चलो, लाइट कैसा होता है, ड्यूल नेचर का होता है। ड्यूल मतलब तो दो, एक तो अपना वेव नेचर का होता है एज वेल एज पार्टिकल। बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर बहुत अच्छा से अच्छा स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव बनाना चाहे तो इस तरीके से बना सकते हैं। लाइट कैसा नेचर का होता है, ड्यूल नेचर। एक वो अपना वेव हो गया, दूसरा अपना क्या हो गया, एज अ पार्टिकल, वेव एज वेल एज पार्टिकल। अब देखो, लाइट का मैक्सिमम स्पीड बहुत बार पूछा गया, याद ही रख लो, बहुत VVI क्वेश्चन। इसको बोलते हैं पेट क्वेश्चन बिहार बोर्ड का, हर साल ना देखने मिलेगा तुमको। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट का मैक्सिमम स्पीड किसमें, वैक्यूम में है। ठीक है, अब देखो, जब भी लाइट गिरेगा किसी भी सरफेस पे, वो 3 चीज़ होगा। क्या बोलना चाह रहा है, व्हेन लाइट फॉल, ठीक है, वहाँ पे 3 हैपन होगा। या पहला तो क्या बोलेगा, रिफ्लैक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन, उसी ऑब्जर्प्शन। ठीक है, ये 3 चीज़ होगा। ठीक है, सबसे पहले रिफ्लैक्शन, रिफ्रैक्शन, फिर एब्जॉर्प्शन। ये हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे ही, रिफ्लैक्शन रिफ्रैक्शन। आज के वीडियो में शायद हो सकता है रिफ्लैक्शन कंप्लीट हो, नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिहार बोर्ड के लिए। तो देखो, पहला वर्ड आ जाता है तुम्हारा रिफ्लैक्शन। किसको बोलते हैं, रिफ्लैक्शन की बात करें तो ये बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। किसका, लाइट का बाउंसिंग बैक हो जाना, जब व्हेन इट्स स्ट्राइक ऑन द पॉलिश सरफेस, जहाँ पे वो पॉलिश सरफेस पे पड़े। जैसे ये आपका पॉलिश सरफेस हुआ, यहाँ से आपका लाइट आया, तो ये लाइट आया और वो वापस से बैक हो गया, यहाँ से आया और यहाँ से चला गया। ये जो आया, ये जो गया, इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लैक्शन। ठीक है, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर साल 2 नंबर में क्वेश्चन आता है और 1 नंबर के लिए पूछा जाता है कि लाइट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है।
हर साल पूछा जाएगा, हर साल के पेपर में आता है। तो ये भी पेट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का, मोस्ट इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है 1 और 2। अगर तुमको लिखने देते सब्जेक्टिव में, तुम कुछ इसी तरीके से सारा का सारा विद डायग्राम बना के आओगे, तुम्हारा 2 नंबर कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। तो पहला क्या बोलना चाह रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इंसिडेंस किसको बोलेंगे, जो लाइट जो आया, ठीक है, यानी ये जो आया, देखो यहाँ से जो ये आया, इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट, ठीक है, जो आया, और वो इक्वल होगा किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बोले तो यहाँ से मतलब गया, जब बाउंस से रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये वाला क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ठीक है, तो पहला लॉ क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इन एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो किसके इक्वल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, दोनों क्या है, दोनों का इक्वल एंगल है। अब दूसरा क्या बोलना चाह रहा, दूसरा नियम वो भी इजी है कि इंसिडेंट रे, यानी ये वाला इंसिडेंट रे तुमको मालूम चल गया, ये वाला यहाँ पहुँचा, और अपना रिफ्लेक्टेड रे, ये जो अपना रिफ्लेक्टेड रहा, एंड द नॉर्मल, ये जो अपना ये जो तुमको दिख रहा है डॉट डॉट करके, ये क्या नॉर्मल है, ये कहाँ पे कर रहा है, देखो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाइन सेम प्लेन, कहाँ पे कर रहा है, ये सारा का सारा सेम प्लेन पे लाई कर रहा है तीनों चीज़। ये है तुम्हारा दूसरा नियम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, ठीक है, सिंपल सा था। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला बात क्लियर। दूसरा क्या बोलना चाह, अपना इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और अपना जो ये नॉर्मल हो गया, ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन में है, ये तुम्हारा दूसरा नियम हो गया। कुछ सेम टू सेम इसी तरीके से तो तुम लिखना एग्जाम में, तुम्हारा 2 नंबर कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। अगर तुम मान लो इस तरीके से लिखते हो, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम ब्लैक कलम से लिखते हो तो सिंपली ब्लू कलर से, जैसे तुमको इक्वल ये वाला जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, तुमको लग रहा है ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, ये इक्वल के नीचे अंडरलाइन कर देना, ठीक है। और यहाँ पे देखो जैसे इंसिडेंट रे हुआ, रिफ्लेक्टेड रे हुआ, नॉर्मल रे हुआ, कहाँ पे, ऑल लाइन सेम प्लेन, इंपॉर्टेंट लाइन, तो कुछ इस तरीके से तुम डिज़ाइन बना देना। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट बात है उसके नीचे थोड़ा सा हाईलाइट कर देना कलम से, रेड मत यूज़ करना, ब्लैक ब्लू जिससे तुम लिखते हो उसका जज, अगर ब्लैक से लिख रहे हो तो ब्लू से कर देना, ताकि एग्जामिनर को डायरेक्ट वो वर्ड दिखे, हाँ ये वर्ड आएगा ही इस चीज़ में, तो वो डायरेक्ट पूरा पढ़ेगा नहीं, डायरेक्ट ही तुमको 2 नंबर दे के चला जाएगा। अगर तुम चाह रहे हो तो इस तरीके से लिखना, तुमको बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा यार। साइंस में मैं बता दूँ, मैंने साइंस में यही किया था, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ में, आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे इमेज किसको बोलते हैं, जब इट इज़ द पॉइंट वेयर एट लीस्ट 2 रे एक्चुअली मीट और अपेयर टू मीट। बोलना क्या चाह रहा है, इमेज किसको बोलेंगे, ऐसा पॉइंट जहाँ पे एट लीस्ट कम से कम 2 लाइट मिले, ठीक है, या तो मिले या फिर अपेयर आगे मिले, ठीक है, अपेयर मिले। चलो यहाँ से तुमको डिफरेंस का 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, और यहाँ से MCQ भर के इस टेबल से तुम्हारा MCQ आएगा। पहला तो 2 नंबर तुम यहाँ से रखो कि बोल देगा डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनेगा। तो पहले चलो देखो, पहला ऑब्जेक्टिव 3 लाइन से 3 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, यानी 6 लाइन है तो 6 ऑब्जेक्टिव तुम्हारा आ जाएगा। देखो पहला बोलना चाह रहा है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अगर डिफरेंस बोले सेम टू सेम रियल और डिफरेंस का पहले एक टेबल बना लेना, इधर वाला रियल लिखना है। देखो फॉर्म्ड व्हेन लाइट रे आर एक्चुअली मीट, तो लाइट रे एक्चुअली जब मीट करेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रियल इमेज, ठीक है। अगर लाइट क्या अपेयर मीट करेगा, यहाँ देखो अपेयर मीट कर रहा है, देखो यहाँ डॉट डॉट अपेयर में काल्पनिक से मीट कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वर्चुअल, ओके। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, बोलेगा क्या कि कौन सा इमेज जो अगर रे एक्चुअली मीट कर रहा है तो कौन सा इमेज बनेगा, तो आपका क्या आंसर क्या हो जाएगा, रियल इमेज, ठीक। अगर रे अपेयर टू मीट कर रहा है तो कौन सा इमेज फॉर्म होगा, वर्चुअल इमेज। क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है। एग्जामिनर है तुम्हारे साथ, पेपर के साथ खिलवाड़ तो करेगा, इसलिए तुमको हर एक चीज़ के लिए रेडी रहना है। चलो दूसरा में आ जाओ कि इसको ना कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है यार, वैसे ये 4 पॉइंट है, मैं 6 पॉइंट पढ़ा था, सॉरी, ठीक है। इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आया हुआ है कि कौन सा इमेज को हम लोग स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, रियल इमेज, ठीक है। और रियल इमेज कैसा होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में आया होता, तो इन्वर्टेड। हर एक चीज़ तुम्हारे जिस तरीके से आया हुआ है यार, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए देखो, अच्छा ये एग्जाम्पल ही था, सॉरी। इमेज फॉर्म ऑन सिनेमा स्क्रीन, वो कैसा होता है, रियल, ओके, और इन्वर्टेड, ठीक। इस बात को ख्याल रखना। वर्चुअल इमेज में आओ, इसको हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते स्क्रीन में, और ये क्या होता है, इरेक्ट होता है। कैसा होता है, इरेक्ट होता है, इस बात को याद रखना। वर्चुअल इमेज का एग्जांपल, इमेज जो फॉर्म होगा बाय प्लेन मिरर और
कन्वेक्स मिरर। वो कैसा होगा? वर्चुअल इमेज। बहुत इंपॉर्टेंट बात था। इन पॉइंट्स को, इस बात को, तो इस टेबल को अच्छे से याद रखना। अगर तुम कहीं अगर शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो ये पॉइंट तुम ज़रूर लिखना, बहुत काम का है। चलो अब प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनेगा वही तुमको यहाँ बताने का कोशिश कर रहा है। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, ठीक है। यहाँ देखो, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज की बात कर ले, यानी प्लेन मिरर की बात करें तो ये सबसे पहले क्या था? वर्चुअल और इरेक्ट बनाएगा। एक तो वर्चुअल और ये इरेक्ट, ठीक है। इरेक्ट बोले तो सीधा, ठीक। उसके बाद इमेज साइज जो है वो इक्वल होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब देखो यहाँ जो अपना ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो इसका जो आने अपेयर टू जो अपना ऑब्जेक्ट बना तो वो भी उतना ही बड़ा है, ठीक है। ना बड़ा हुआ ना छोटा हुआ, एकदम सेम टू सेम है, ठीक। और इमेज फॉर्म फार बिहाइंड द मिरर, ठीक है। बिहाइंड द मिरर बनेगा, ठीक। एज द ऑब्जेक्ट फ्रंट ऑन इट, और ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? उसके फ्रंट में होगा। और लेटरली इन्वर्टेड होगा, मतलब दायां का बायां दिखेगा, बायां का दायां दिखेगा। ये तुम्हारा किसका प्रॉपर्टीज समझ कैरेक्टरिस्टिक्स है? प्लेन मिरर का। चलो अब आ गया था लेटरल इन्वर्जन। किसको बोलेंगे? जो तुम्हारा राइट साइड है ऑफ ऑब्जेक्ट वो क्या दिखेगा? लेफ्ट साइड में इमेज का, इसी या फिर तुम्हारा जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड में दिखेगा। जैसे एप्लीकेशन पूछ लेता है कभी कभी एम्बुलेंस, जब इसी वर्ड को एम्बुलेंस को तुम अभी एम्बुलेंस है उसको ये इस तरीके से लिखा रहता है तुम्हारे, अगर तुम एम्बुलेंस की गाड़ी देखे होगे, ताकि वो मिरर में क्या दिख जाए? एम्बुलेंस ही नज़र आए। जब इसको तुम मिरर में देखोगे तो तुमको एम्बुलेंस सीधा सीधा नज़र आएगा। तो ये एप्लीकेशन है का अपना जो होता है लेटरल इन्वर्जन का है, ठीक है। चलो जब देखो रियर व्यू मिरर में देखेंगे, जब मान लो एम्बुलेंस जा रहा है तो तुमको गाड़ी के शीशा में देखना है और सब वर्ड देखोगे तो सारा का सारा उल्टा दिखाई देगा, लेकिन अपना जो एम्बुलेंस है वो कैसा? सीधा दिखाई देगा, बिल्कुल इस तरीके से, ताकि ड्राइवर को पता चले एम्बुलेंस आ रहा है, ठीक है। वो वहाँ पे किसका एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है? लेटरल इन्वर्जन। अब आते हैं थोड़ा सा आगे बात, स्फेरिकल मिरर। देखो स्फेरिकल मिरर किसको बोलते हैं? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का होता है कर्व्ड होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पर दो टाइप का स्फेरिकल मिरर है। सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक होता है कन्वेक्स और दूसरा क्या होता है? कनकेव। ईजी से याद कर, दूसरा नंबर यार, हाँ दूसरा नंबर। देखो इधर वाला तुम्हारा क्या होता है? कन्वेक्स मिरर, और इधर क्या होता है? कनकेव मिरर। पहले बता दो केव का मतलब क्या होता है? गुफा, यानी अंदर तरफ। देखो इसका जो पॉलिश सरफेस होगा वो बाहर की तरफ होगा। किसका? कन्वेक्स का जो है, सॉरी कनकेव का जो है वो बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ पॉलिश सरफेस होगा, यानी इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर होगा, यानी अंदर। केव मतलब होता है गुफा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अपना कनकेव। कन्वेक्स क्या होता है? कन्वेक्स बोलते ही लग रहा है कि बाहर, मुंह से बाहर निकल रहा है, तो उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ठीक है, वो बाहर होगा, ठीक है। यहाँ तुमको दिख रहा है, ठीक। और अपना कनकेव का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर और कन्वेक्स का बाहर में, ठीक। कनकेव से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, ठीक। अब आगे चलते हैं आगे में। अब देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम लोग किसका बोल रहे थे? हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड से। आउटवर्ड किसका रहेगा? यहाँ तुमको देख रहा है आउटवर्ड। कन्वेक्स का किसका रहेगा? कन्वेक्स का आउटवर्ड रहेगा, और कनकेव का इनवर्ड रहेगा। ये तुमने अभी जस्ट समझा। और कन्वेक्स को जो है ना, कन्वेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ में आया हुआ क्वेश्चन। बच्चा कन्फ्यूज कर जाता है मिरर और अपना जो मिरर लेंस में अलग बात, वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। लेकिन अभी तुम कंफ्यूज मत होना, सिंपल से याद रखो। अगर कन्वेक्स मिरर बोला तो वो कैसा हो जाएगा? डाइवर्जिंग मिरर। और कनकेव कैसा हो जाएगा? कन्वर्जिंग। लेकिन लेंस में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इस बात को ख्याल रखना। लेकिन अभी तुम फिलहाल याद रखो कनकेव मिरर के बात कर, मिरर में याद रखना कनकेव मिरर में क्या हो जाएगा? कन्वर्जिंग। और कन्वेक्स मिरर में कैसा हो जाएगा? डाइवर्जिंग, ठीक है। अब ये जो दो तीन पॉइंट्स नहीं, ज़्यादा पॉइंट्स हैं, इससे क्वेश्चन 2 नंबर में डिफाइन करने के लिए आ जाता है कभी कभी। तो कभी कभी दिल में ख्याल आने से भी पहले तुम इस चीज़ को याद रख लेना। सिंपल सा यहाँ पे तुमको जो डायग्राम ने दिया हुआ उसी चीज़ को यहाँ डिफाइन किया गया है, और जो जहाँ से न्यूमेरिकल्स आता है वो भी जस्ट तुम्हें 2 मिनट में पता चल जाएगा। सिंपल सा, थोड़ा सा मैं थिन कर लेता हूँ इसको। हाँ चलो, अब पहला है तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलेंगे? जो सिंपल सा ये जो लाइन पास हुआ है ना यार, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा क्या? पोल। ये जो सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये जो यहाँ से अपना जो यहाँ जो ये है, इसको सेंटर, इसके सेंटर है किसके? स्फेरिकल मिरर को, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोल। यानी ये वाला जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, पोल। अपर्चर किसको बोलते हैं? ये क्या है? इट इज़ द इफेक्टिव डायमीटर। क्या? डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये इसको होता है इफेक्टिव डायमीटर किसका? स्फेरिकल मिरर। उसको क्या बोलते हैं? यहाँ से देखो, ये जो M और
एन है इसके डायमीटर, ठीक है, एम और एन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ अपना क्या बोलते हैं, सॉरी अपर्चर, इसको क्या बोलते हैं, ये जो एम और एन है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपर्चर। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर, ठीक। यहाँ से जो यहाँ से आया इसको डायमीटर है ना वो वाला, ठीक। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज़ है आपका क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जहाँ तुमको सी दिख रहा है, तो सेंटर ऑफ ये हॉलो ग्लास ऑफ स्फीयर जो कहाँ है, किसका पार्ट है, विच द मिरर वॉज अ पार्ट, ठीक। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ तो तुमको आर दिख रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर, जो डिस्टेंस होगा कहाँ से, पोल से लेकर के कहाँ तक, ये अपना पोल हुआ, ठीक है, पोल है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस, यहाँ जो तुमको सिंपल सा दिख रहा है। फोकस किसको बोलेंगे, वो कैमरामैन फोकस करने वाला नहीं है, ये अपना मिरर का फोकस है। क्या बोलना चाह रहा है, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ पे, कहाँ का पॉइंट होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, इसे हटा देते हैं सबसे पहले। देखो फोकस जो यहाँ तुमको दिख रहा है, ठीक, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल जो रेज एक्चुअली मीट या अपेयर टू मीट करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। फोकस ऐसा पॉइंट है जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो वो अपना फोकस से पास करेगा, या फिर अपेयर मीट करेगा या फिर आपका रियल मीट करेगा, वही बोलना चाह रहा है, या तो एक्चुअली मीट करेगा या तो अपेयर मीट, जस्ट अभी थोड़ा सा आगे जाके आप लोग समझ जाओगे। फोकल लेंथ किसको बोलेंगे, जो पोल से लेकर फोकस तक का, यानी अपना जो भैया सी है यहाँ से लेके ये यहाँ से पोल और ये फोकस, सॉरी ये फोकस ये पोल, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे हम लोग फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ से ऑब्जेक्टिव में एक न्यूमेरिकल्स फिक्स है या सब्जेक्टिव में फिक्स है। फोकल लेंथ का फॉर्मूला ज़िंदगी भर कोई फार्मूला याद रखो ना रखो, ये फार्मूला ज़रूर याद करना, इससे आएगा ही क्वेश्चन, इसके बिना मतलब काम नहीं करने वाला बिहार बोर्ड, तुमको ये क्वेश्चन याद रखना ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिंपल सा है यार। यहाँ फोकल, यहाँ जो तुम्हारा क्या एफ बोले तो फोकल लेंथ, आर का रेडियस बाय 2, तुमको सिंपल सा क्या पूछेगा, या तो बोल दे तुमको रेडियस दे देगा, रेडियस मान लो तुमको रेडियस का वैल्यू दे दिया 20, बहुत सिंपल सा देता है, एकदम वेरी हाई कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं देगा। और तुमको सिंपल सा बोलेगा फोकल लेंथ बता दो, तो सिंपल सा क्या है यार, फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, F = R/2, सिंपल सा, तो R की जगह 20 रखो, बाई 2 करो, खत्म, यहाँ 2 रखना है, 2 × 10 = 20, खत्म, बस अपना जो फोकल लेंथ कितना होगा 10। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, सिंपल इसी टाइप का ही क्वेश्चन आता है। या फिर तुमको और कैसे बोल देगा, या फिर तुमको क्या बोल देगा, तुमको रेडियस निकालना है। अगर मान लो तुमको रेडियस निकालना है तो कैसे निकालोगे, मान लो फोकल लेंथ तुम्हारा 15 दे दिया, फोकल लेंथ सिंपल सा देगा तो तुमको 15, और तुमको बोलेगा रेडियस बता दो, तो रेडियस बताने के लिए क्या, एफ तुम्हारे पास है ही, तो या इससे मल्टीप्लाई कर दो तो रेडियस निकल जाएगा, यानी F × 2 यानी 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल सा यहाँ कर देता हूँ मैं, हट जाओ F, हाँ 15 × 2 = कितना होगा 30, यानी रेडियस कितना निकल गया 30 हो गया। सिंपल सा है यार, तुमको जो चीज़ निकालने बोले, अगर तुमको रेडियस निकालने बोले तो तुमको फोकल लेंथ दिया हुआ रहेगा, अगर तुमको फोकल लेंथ निकालने बोले तुमको रेडियस दिया हुआ रहेगा, सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करना, सिंपल सा तुम्हारा निकल जाएगा। उम्मीद करते तुम थोड़ा सा समझ हो, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा। अब आते हैं रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय कनकेव मिरर। वैसे अब जो चीज़ें आएंगी उसको मैं एक सिंपल सा बताना चाह रहा हूँ। तुम्हारे एनसीईआरटी में एक बॉक्स होगा पीला कलर का, उस बॉक्स को तुम जितना, ये तो नियम है, इसको तो याद करना ही है, कभी कभी मे भी दिमाग ख़राब हो गया अगर बिहार बोर्ड का, तो अगर बनाने बोल दे फिजिक्स में तो तुम उसका हेल्प ले सकते हो। आपके एनसीईआरटी बुक में पीला कलर वाला बॉक्स का डिब्बा, उसको आपको याद रखना है, वो मैं बताना भूल रहा था, लेकिन आगे भी है, लेकिन अभी मैं तुमको बता दूँ, उस बॉक्स को याद रखना, उससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, है ना, बहुत आते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे रूल्स मेकिंग ऑफ कनकेव मिरर में किस तरीके से बनाते हैं, बहुत ईजी से समझ में आ जाएगा। पहला लाइन पढ़ के देखो, बोलना क्या चल रहा है, पहले बोलना चल रहा है रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हमने ये पहली बात तुमसे थोड़ी देर पहले बताया, अगर कोई रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो पास करेगा कहाँ से, फोकस से, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग के बाद फोकस से पास करेगा। जैसे एग्जांपल ये लाइट ये आपका जा रहा है, अब जो रिफ्लेक्ट होगा तो कहाँ से पास कर, अपना फोकस से। तो पहला तुमको यही बोलना चाह रहा है। वैसे तुम चाहे तुम इधर से मान लो, मतलब नहीं उधर से नहीं दौड़ाएंगे, देखो हम इधर से दौड़ाएंगे, तो दौड़ा दो यार, जिधर से बने इधर से दौड़ाएं, लेकिन पास क्या कहाँ से, फोकस से। पहला नियम यही कहना चाह रहा है आपको कि अगर कोई पैरेलल
पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस से पास किया जाए तो वो किसके तो प्रिंसिपल एक्सिस की तरह जाए, ठीक है, तो वो किससे पास होगा, तो तुमको रिफ्लेक्टिंग के बाद कहाँ से, प्रिंसिपल फोकस से, यानी फोकस, ठीक है, याद रखना बस इसको बात। अब जस्ट इसका अपोजिट कर दो, अगर कोई जो ये है रे पास करेगा प्रिंसिपल फोकस से कनकेव मिरर का, तो वो कैसा हो जाएगा, इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल आफ्टर रिफ्लेक्टिंग। जैसे जस्ट तुम यहाँ थोड़ा सा जस्ट अभी जो तुमने पढ़ा जस्ट उसका उल्टा। हमने पहले क्या पढ़ा, अगर पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो क्या फोकस से पास होगा। अब फोकस से ही आ रहा है कैमरामैन फोकस करते हुए, तो पार कैसे करेगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यही बोलना चाह रहा है ये दूसरा नियम, ठीक है। अब जो आता है आपका तीसरा वाला क्या बोलना चाह रहा है, अ रे लाइट पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है कहाँ का, कनकेव मिरर का, तो रिफ्लेक्शन के बाद सेम ही पाथ से चले जाएगा। मतलब कि आए सनम और गए सनम। देखो ये आया अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया, रिफ्लेक्शन के बाद वही डायरेक्शन में वो चला गया। इस बात को याद रखना सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक। अब आते हैं चौथा आपका जो है, अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस से आया, ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस से आया, वो क्या हो जाएगा, कनकेव मिरर वो मेकिंग इक्वल एंगल, मतलब बीच से आया अपना प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो दोनों रिफ्लेक्टिंग के बाद इक्वल एंगल में बट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आया इधर से इक्वल एंगल में, तुमको मालूम है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तुमने पहला नियम कब पढ़ा है वहीं पे यहाँ पे फॉलो हुआ। चलो अब आते हैं रे डायग्राम। वैसे ये रे डायग्राम को मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ, ठीक है, बनाने अगर नहीं देगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव इससे हर साल बहुत बार पूछा गया है। तो अगर तुमको मान लो तुमको मन नहीं है, हमको रे डायग्राम नहीं बनाना है, तो मन के मुताबिक अगर तुमको चलना है तो एक काम करना है, एनसीईआरटी में वो पीला वाला जो डायग्राम है उसको एकदम दिल पे रख लेना, ठीक है, उसको याद ही कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ठीक क्या था, हर एक चीज़ क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, सब्जेक्टिव का क्वेश्चन उस बॉक्स से क्लियर होगा। तो पहला देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट को, अब समझते किसका, कनकेव मिरर का बात किया गया, इसको भी ख्याल रखना, पता चला तुमने कन्वेक्स लगा दिया तो मामला पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी में रखेंगे, तो रख दे इन्फिनिटी में, ठीक। तो वो क्या रे और रे जो होगा पैरेलल रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, यहाँ से जाएगा अपना, आपको अभी मालूम, अभी जस्ट हमने बताया, जो अगर पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस तो कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, बिल्कुल सही। तो यहाँ फोकस से पास किया, कहाँ मीट किया, फोकस में। तो पोजीशन, इमेज का पोजीशन कहाँ बना, फोकस में, यही बताना है। अगर कोई लाइट या ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रखे तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस में। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखेंगे तो बताओ इमेज कहाँ बनेगा, तो फोकस में बनेगा। और उसका नेचर कैसा होगा, वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। साइज़ की बात कर ले तो वो पॉइंट साइज़ होगा। एक तो भाई इन्फिनिटी में रखे हो तुम ऑब्जेक्ट उतना दूर में, तो साइज़ कहाँ से तुम बढ़ा लोगे, तो पॉइंट साइज़ होगा और हाईली डिमिनिश्ड होगा। पॉइंट साइज बोल दो, छोटा पॉइंट, या फिर बहुत ज़्यादा डिमिनिश, ठीक है, दोनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन आएगा। तो ये हर अभी जो जितने भी ये सब है, इससे क्वेश्चन हर साल आता है, मतलब आएगा ही आएगा, तुमको देखने मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको अच्छे से याद रखना। अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हो तुम, सी के पीछे, बियॉन्ड द सी, चलो सी यहाँ पे तो बियॉन्ड के पीछे रख लेते हैं। ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, जब अपना जो है लाइट वो निकलेगा, तो यहाँ देखो बियॉन्ड द सी क्या होगा, ये लाइट गया तो वहाँ से कहाँ से पास अपना फोकस से, ठीक है। चलो उसके बाद जो इसका इमेज जो है वो डायरेक्ट तुम याद कर लो, पोजीशन जो अगर बियॉन्ड द सी रहा ऑब्जेक्ट को, तो पोजीशन बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है, एफ एंड सी, जस्ट इसका आगे थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा। अगर तुम बिटवीन एफ एंड सी में रखोगे तो इमेज बन जाएगा बियॉन्ड सी में। तो सेम है, बस थोड़ा सा तुमको याद रखना पड़ेगा उस बॉक्स को, कि अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग बियॉन्ड सी में रखें तो वो कहाँ बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ। देखो बिटवीन सी एंड एफ बना कि नहीं यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये कैसा बना, रियल तो बना ही बना, और इन्वर्टेड बना, ठीक है। तो इसको याद रखना, इन्वर्टेड। और ये कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा, हर एक लाइन से ऑब्जेक्टिव बनेगा, ठीक है।
अब आगे आ जाओ। और क्या है, अगर ऑब्जेक्ट को सी में रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ऑब्जेक्ट को सी में रखते हैं तो मैंने अभी जस्ट ऊपर पर अगर सी से कोई पास करता है, ठीक है, तो अगर सी में रखेगा तो वापस से कहाँ बनेगा, पोजीशन कहाँ बनेगा, इमेज का सी में ही बनेगा। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट को तुम सी में रखते हो, यहाँ जब अपना सी है, तो अगर उसका इमेज कहाँ बनेगा, वो भी सी में ही बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, रियल बनेगा और साथ में इन्वर्टेड, जैसे यहाँ तुम्हारा इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, यानी सेम साइड एट सेम ऑब्जेक्ट, जितना सेम साइज था ऑब्जेक्ट का उतना ही तुमको वहाँ दिखेगा। तो जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ में रखेंगे, साथ साथ बोलो सी में रखेंगे, तो वो कहाँ पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगा, सी होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, स्मॉल साइज होगा, थोड़ा सा स्मॉल साइज होगा, दैट द ऑब्जेक्ट, सॉरी स्मॉल बोलना, सेम साइज, ठीक। चलो अब आते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, एफ एंड सी, जस्ट अभी हमने पढ़ के आया, इससे जस्ट पहले तुमने यहाँ पढ़ा ना यार कि अगर हम लोग इमेज ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, बियॉन्ड सी, इमेज कहाँ बनेगा, बिटवीन एफ एंड सी, बस उसी का जस्ट अपोजिट है, सिंपल सा याद करने के लिए। अगर तुम इस बार ऑब्जेक्ट को एफ एंड सी में रख दोगे तो इमेज कहाँ बन जाएगा, बियॉन्ड द सी में, सिंपल सा है यार। अगर पहले हम लोग क्या रखे थे, ऑब्जेक्ट को रखे थे बियॉन्ड सी में, इमेज कहाँ बना था, एफ एंड सी में, अब जस्ट उसका अपोजिट, अब हम लोग क्या किए, ऑब्जेक्ट को रख दे एफ एंड सी में, कहाँ पे, एफ ऑन सी में, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे तो इसका इमेज कहाँ फॉर्म्ड हुआ, कहाँ बना, बियॉन्ड सी, सी के पीछे, यानी यहाँ बना कि नहीं। तो ये कैसा, रियल है, इम्पोर्टेंट है, साइज इन लार्ज है, सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हर एक चीज़ को कहाँ रखने से कैसा इमेज और डिमिनिश होगा, नेचर कैसा होगा, याद रखना ही है तुमको। अगर तुम फोकस में रखोगे, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट कहाँ पे फोकस में, तो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी में। जस्ट तुम पहला वाला याद करो नियम कि अगर तुम कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रखते हो तो अब इमेज कहाँ बनता है, फोकस में। जस्ट अपोजिट यहाँ भी उसका क्या बोलना चाह रहा है, अगर तुम कहाँ फोकस में रखोगे तो कहाँ इन्फिनिटी में बनेगा, इन्फिनिटी में रखोगे तो फोकस में बनेगा, सिंपल है। अब ये समझ में आ गया, सेम टू सेम है यार, जस्ट अगर फोकस में रखेंगे इन्फिनिटी में बनेगा, इन्फिनिटी में रखेंगे फोकस में बनेगा। अब चलो लास्ट वाला है तुम्हारा, ये क्या बोलना चाह रहा है, अगर ऑब्जेक्ट को तुम पी एन एफ में रखोगे तो इमेज जो होगा वो का पोजीशन बिहाइंड द मिरर बनेगा। और ये तुम्हारा सब में देखो तुम नेचर रियल एंड इन्वर्टेड था, बट लेकिन तुम्हारा जो पी बिटवीन पी एंड एफ में रख रहे हो तो कैसा बन रहा है, वर्चुअल और इरेक्ट। और मैक्सिमम क्वेश्चन ये वाला से ही आता है कि ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखे तो इमेज का नेचर कैसा होगा, तो वर्चुअल और इरेक्ट होगा, क्योंकि सारा का सारा में देखो रियल एंड इन्वर्टेड, बट लेकिन ये अकेला हीरो है, तो यहाँ क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट। और साइज कैसा, इन लार्ज है, मतलब इन बड़ा है, ठीक है। और ये कहाँ बना, बिहाइंड द मिरर, ये ठीक है, ये सारा ये इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, इसमें से अभी तक जितना भी पढ़ा सबसे ज़्यादा यही वाला इम्पॉर्टेंट है, तुम इसको याद रखना। उम्मीद करते तुम बात को समझ रहे होगी। अब आते हैं हम लोग यूजेस से क्वेश्चंस बहुत भरा पड़ा है, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव बात कर लो, सब्जेक्टिव का बात कर लो, यूजेस तो याद ही रखना है। कनकेव मिरर की यूजेस बात करेंगे तो कनकेव मिरर, पहला सीधी तुमको लिखने का तरीका क्या क्या है। कनकेव मिरर जो होता है तुम लिख देना यूजर्स ऑफ कनकेव मिरर। पहला पॉइंट, यूजर्स इन टॉर्च, यूजर्स इन सर्च लाइट, यूजर्स इन व्हीकल हेडलाइट टू गेट पावरफुल बीम ऑफ द लाइट। ठीक, ये तुम एक लाइन से, जैसे एक पॉइंट हुआ, ये दूसरा पॉइंट हुआ, ये तीसरा पॉइंट हुआ, थोड़ा सा बड़ा करके लिख देना, इंसान को समझ में आ जाएगा। और कहाँ के यूज करते हैं, डेंटिस्ट। और देखो ऑब्जेक्टिव कभी पूछ लेता है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड में कि डेंटिस्ट जो है वो कौन सा मिरर इस्तेमाल करता है, कनकेव मिरर, किस लिए, ताकि इमेज का जो है वो चीज़ को पेशेंट को लाज, जो पेशेंट करती है उसको लाज दिखने के लिए, ठीक है, वो कहाँ रखता है, प्लेस करता है बिटवीन पोल एंड फोकस। और देखो कनकेव मिरर शेविंग मिरर के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, ये भी पूछ देता है बहुत बार, तो कनकेव मिरर, ठीक है। और जो तुम सोलर पैनल जो बनाते हो, सनलाइट प्रोड्यूस लार्ज कनकेव मिरर यूज कंसंट्रेटेड सनलाइट टू प्रोड्यूस सोलर जो इस्तेमाल किया जाता है उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, कनकेव मिरर। तो ये 6 का 6 पॉइंट तुम याद कर लेना। इससे हर एक, जैसे ये एक लाइन हो गया, ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये हो गया। यहाँ डेंटिस्ट लोग भी इस्तेमाल करता है, शेविंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सोलर पैनल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजेस किसका रहा, ये कनकेव मिरर का रहा। इससे 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है, कोई बात को याद रखना। और साथ में ऑब्जेक्टिव तो आएगा ही आएगा, ठीक है।
अब जो आते हैं हम लोग, अब आते हैं रूल फॉर इमेज अब कन्वेक्स मिरर। वैसे इसमें 6 नहीं, जो तुमने ऊपर 6 पढ़ा तुम लोग भी थक जाओगे ना यार, तो इसमें 2 ही दिया है। तो इसमें 2 क्या क्या है, अगर रे पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो कहाँ जाएगा तुमको मालूम है, बिल्कुल सही बात सोच रहे हो जो, ठीक है, वो फोकस से जाएगा। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, थोड़ा सा मसला ये है, इस बार अपेयर हो रहा है, मतलब पीछे जाके मिल रहा है। अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स मिरर बात कर रहे हैं, अपेयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। अपेयर देखो यहाँ मिल रहा है, ठीक है। अब दूसरा बात बोलना चाह रहा है, अगर a ray which is direct toward the focus, अगर डायरेक्ट फोकस की तरफ किसका, कनकेव मिरर का, तो वो पैरेलल हो जाएगा किसका, प्रिंसिपल एक्सिस का। किसके पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस का आफ्टर रिफ्लेक्टिंग। वही 2 चीज़ तुमको बार बार बताना चाह रहा है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से गया तो वो फोकस से पास करेगा, अगर फोकस से गया तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। वही बात दोनों चीज़ में तुमको बताना चाह रहा है, ठीक है।